श्री कृष्ण का पावन चरित्र सुनने सुनाने से, उनका कीर्तन भजन करने से जीवों के पापों का नाश होता है, उनके पुण्य बढ़ते हैं और उन्हें सद्गति मिलती है। मुनिवर, मुझे बताइए, भगवान श्री कृष्ण ने क्यों और कैसे अवतार लिया? द्वापर युग में जब पृथ्वी बहुत से राक्षसों के अत्याचारों से दुखी हो गई, तो वो अपना दुख लेकर ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मदेव, मेरी सहायता कीजिए, मुझे इन राक्षसों से मुक्ति दिलाइए। देवी, इनका उपाय तो मेरे पास भी नहीं, लेकिन महादेव शिव जी के पास जरूर होगा। हमें उनकी ही शरण में जाना चाहिए। इसके बाद पृथ्वी और ब्रह्मा जी भगवान शिव जी के पास गए, जो उस समय भगवान विष्णु के ध्यान में बैठे हुए थे। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, आपकी समस्या बहुत जल्दी दूर होने वाली है। राजा शूरसेन के पुत्र वसुदेव और उनकी पत्नी देवकी के यहाँ संतान रूप में खुद श्री हरि विष्णु कृष्ण के रूप में जन्म लेने वाले हैं। उनके साथ श्री विष्णु के अंश अवतार शेषनाग भी श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम के रूप में अवतार लेंगे। वो दोनों मिलकर पृथ्वी को राक्षसों और अधर्मियों से मुक्त करेंगे। इसी अवतार में श्री विष्णु तीसरी बार अपने द्वारपाल भक्त जय विजय का भी उद्धार करेंगे, जो शिशुपाल और दंत वक्र बनेंगे। देवी पृथ्वी और ब्रह्मा जी भगवान शिव की बात सुनकर प्रसन्नता से भर गए और वहां से चले गए। जिस बात की भविष्यवाणी खुद महादेव ने की थी, आखिर वो दिन आ गया। वसुदेव का विवाह राजा देवक की पुत्री देवकी के साथ तय हुआ। देवकी का चचेरा भाई कंस उस समय मथुरा का राजा था। वो राजा उग्रसेन का पुत्र था, जो कंस से पहले मथुरा के राजा थे। वो बड़े धर्मात्मा और प्रजा का ध्यान रखने वाले थे, लेकिन उनके विपरीत कंस बड़ा अत्याचारी और पापी था। उसने अपने ही पिता उग्रसेन को सिंहासन से हटाकर कैद कर लिया था और उनकी जगह खुद राजा बनकर बैठ गया था। कंस बहुत शक्तिशाली और निरंकुश राजा था, लेकिन इन कमियों के बीच उसमें एक खूबी ये थी कि वो अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था। उसने खूब धूमधाम से वसुदेव और देवकी का विवाह कराया था। विवाह के बाद जिस समय कंस देवकी को विदा कर रहा था, ठीक उसी समय एक भविष्यवाणी हुई। ओ कंस, जिस बहन को तू इतने प्रेम से डोली में बिठा रहा है, उसी का 8वां पुत्र एक दिन तेरा काल बनकर तेरा अंत करेगा। ये कैसी आकाशवाणी हुई है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बहन का पुत्र मुझे क्यों मारेगा? कहीं ये आकाशवाणी सच हुई तो मैं अपनी सुरक्षा के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं कर सकता। मुझे देवकी का वध करना होगा। ना ये जिंदा रहेगी, ना इसकी कोई संतान पैदा होगी। ऐसा अनर्थ ना करें महाराज, ऐसा अनर्थ ना करें। देवकी आपकी बहन है, वो पूरी तरह से निर्दोष है, उसके प्राण मत लीजिए। मैं जानता हूँ देवकी निर्दोष है, पर उसकी संतानें मुझे मार सकती है, इसलिए मुझे इसकी हत्या करनी ही पड़ेगी। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप हम दोनों को बंदी बनाकर अपनी कैद में रख लीजिए। मैं आपको वचन देता हूँ कि हम अपनी सभी संतानों को पैदा होते ही आपके हवाले कर देंगे, मगर देवकी के प्राण छोड़ दीजिए महाराज। कंस को वसुदेव की बात सही लगी। आखिर उसे देवकी से तो कोई समस्या नहीं थी, डर था तो देवकी की संतान का। इसलिए उसने सोचा कि देवकी को मारने के बजाय वो उन दोनों को कैद में रखेगा और उसकी संतान को ही पैदा होते मार देगा। तो क्या कंस ने वसुदेव और देवकी को कैद कर लिया, उनके छोटे छोटे अबोध शिशुओं को मार डाला? दुखद है, लेकिन यही सत्य है राजा। ऐसा ही हुआ था। एक के बाद एक 6 संतानों को कंस ने पैदा होते ही मार डाला। मगर जब 7वीं संतान हुई तो भगवान की योग माया से देवकी के गर्भ का शिशु रोहिणी के गर्भ में स्थापित हो गया। आगे चलकर वो ही शिशु भगवान शेषनाग के अवतार बलराम बने। मुनिवर, मेरी एक जिज्ञासा है, रोहिणी कौन थी जिनके गर्भ से बलराम पैदा हुए? रोहिणी वसुदेव की पहली पत्नी थी। वो गोकुल के नंद बाबा की पत्नी यशोदा की बहन भी थी। रोहिणी के सुभद्रा नाम की पुत्री भी थी, जिनके पिता वसुदेव थे। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण का जन्म कब हुआ? राजन, वो भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष अष्टमी की घनघोर अंधेरी रात रोहिणी नक्षत्र चल रहा था। उसी समय में मथुरा के कारागार में वसुदेव देवकी के यहाँ 8वीं संतान के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया। उस समय बड़ी विचित्र घटना हुई।
उस समय ऐसी मूसलाधार घनघोर बारिश हो रही थी जैसी पहले कभी नहीं। इसके साथ ही कारागार के ताले अपने आप खुले। सभी पहरेदार गहरी नींद में सो गए और तभी जिस कोठरी में देवकी वसुदेव कैद थे उसमें अचानक तेज प्रकाश हुआ। उस प्रकाश में देवकी और वसुदेव को अपने सामने शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए चतुर्भुज भगवान श्री विष्णु दिखाई दिए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने उनसे कहा, इस युग में दुष्टों का नाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं खुद तुम्हारी 8वीं संतान बनकर आया हूं। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर गोकुल में ले जाओ और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लाकर कंस को दे दो। इस तरह से मेरे नवजात रूप की रक्षा हो जाएगी। मगर प्रभु, इस समय तो प्रकृति ने बड़ा रौद्र रूप धारण किया है और गोकुल तो यमुना पार है। मैं आपको कैसे सुरक्षित ले जाऊंगा? तुम चिंता मत करो, तुम्हारी हर तरफ से सुरक्षा होगी। पहरेदार सो चुके हैं, कारागार के दरवाजे खुल चुके हैं और उफनती यमुना तुमको पार जाने का मार्ग दे देगी। शेषनाग तुम्हारा बारिश से बचाव करेंगे। बारिश इतनी तेज है कि कोई तुम्हें जाते हुए भी नहीं देख पाएगा। ऐसा कहकर भगवान श्री विष्णु वापस से नवजात शिशु बने। वो शिशु ही श्री कृष्ण थे। वसुदेव उस नवजात बालक को एक टोकरी में लिटाकर यमुना की तरफ चले। जब वो यमुना पार कर रहे थे तो शेषनाग जी ने उनके सिर पर अपना फन फैलाकर उन्हें बारिश से सुरक्षा दी। उफनती यमुना भी धीरे धीरे ऊपर बढ़ने लगी क्योंकि वो वसुदेव जी के सिर पर रखी टोकरी तक पहुंचना चाहती थी जिसमें भगवान श्री कृष्ण लेटे हुए। जैसे ही यमुना ने भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप के पैर छुए वो वापस नीचे लौटे। इस तरह वसुदेव यमुना पार करके गोकुल में नंद बाबा के घर पहुंच गए। वसुदेव ने नंद बाबा को सारी बात बताई। तब नंद बाबा ने नींद में सोई हुई यशोदा के बगल में बाल कृष्ण को लिटा दिया और उसके पास लेटी छोटी बालिका को उठा लिया। ये लो मित्र, इस कन्या को ले जाकर देवकी को दे दो। तुम्हारे पुत्र का हम अपनी संतान की तरह ध्यान रखेंगे। उसकी सुरक्षा के लिए तुम निश्चिंत रहो। जैसा ईश्वर चाहते हैं एक दिन उस अत्याचारी कंस का वध होकर रहेगा। वसुदेव तुरंत उस बालिका को लेकर मथुरा की तरफ चल पड़े। वो सकुशल वापस कारागार में आ गए और उस बालिका को चुपके से देवकी के पास सुला दिया। भगवान की माया के कारण प्रसव पीड़ा से अचेत यशोदा को इस अदला बदली के बारे में कुछ पता नहीं चला। उधर दूसरी तरफ जब कंस के कारागार में बच्ची के रोने की आवाज पहुंची तो उसे सुनकर जेल के पहरेदार जाग उठे। उन्होंने महाराज कंस को देवकी की यहाँ पुत्री होने की सूचना दी। इस सूचना को सुनते ही कंस कारागार में आया। वो देवकी की गोद से उस नवजात कन्या को छीनने लगा। देवकी तड़प उठी। नहीं भैया नहीं, इस कन्या को तो छोड़ दीजिए। आपकी शत्रुता मेरे पुत्रों से है। ये तो कन्या है, ये आपका क्या बिगाड़ेगी? ये तुम्हारी 8वीं संतान है जिससे मुझे सबसे ज्यादा खतरा है। मैं इसे नहीं छोड़ सकता। कंस उस नवजात कन्या को गोद में लेकर बाहर आ गया और एक पत्थर पर पटक कर मार डाला। लेकिन तभी उस कन्या के शरीर से एक 8 भुजाओं वाली देवी प्रकट हुई और आकाश में उड़ते हुए बोली, तू मेरा क्या वध करेगा कंस? तेरा वध करने वाला तो गोकुल में सुरक्षित पल रहा है। अब तेरा बचना संभव नहीं। ऐसा कहकर वो देवी अंतर ध्यान हो गई और कंस परेशान हो उठा। उसकी समस्या अभी भी ज्यों की त्यों थी। इतने सालों से इतने जतन किए, देवकी की सारी संतानों को मार डाला, फिर भी मेरा वध करने वाला जीवित बच गया। आखिर कैसे? यानी मेरा वध करने वाला यहाँ नहीं, गोकुल में पैदा हुआ है। चाहे जो हो, वो जीवित नहीं बचेगा। मैं गोकुल के एक एक बालक की हत्या कर दूंगा। इसके बाद कंस ने वसुदेव और देवकी को कारागार से मुक्त कर दिया और वो दोनों मथुरा के ही महल में रहने लगे, लेकिन नजरबंद हो गए।